हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स की सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं त्रिफला चूर्ण का तीसरा मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बिना त्रिफला के 3 फल पूरे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा द्रव्य है बहेड़ा, जिसको आयुर्वेद में हम विभीतकी के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में विभीतकी का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि वो फ्रूट जिसको खाने से आप बीमारियों के डर को दूर कर दें। इस अर्थ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही गुणकारी द्रव्य है। मतलब उसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का डर नहीं रहेगा। तो आइए बात करते हैं बहेड़ा के बारे में। बहेड़ा का जो है 12 से 50 मीटर हाइट का एक डेसिडुअस ट्री होता है। मतलब ये भी वृक्षों की श्रेणी में ही आ रहा है बहेड़ा भी, जो कि ऊपर से देखने पे क्राउन शेप में नज़र आता है। और इसकी जो है थोड़ी चौड़ाई में जो है पत्तियां 8 से 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में रहती हैं। और इसके फूल ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं, जो स्पाइक के फॉर्म में लगते हैं। मतलब आप अलग से जो फूलों का पैटर्न है उसको देख के इस पेड़ की पहचान कर सकते हैं। इसका क्राउन शेप, जैसे मैंने कहा, कि अलग से पहचान के रूप में है। और साथ में इसके जो है फूलों का जो स्पाइक फॉर्मेशन है वो आपको उसकी पहचान कराने में बहुत ही आसानी से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो अब बहेड़ा का बोटेनिकल नेम की बात करना यहाँ ज़रूरी है। किसी भी द्रव्य का बोटेनिकल नेम आपको जो है उसके बारे में थोड़ी टेक्निकल जानकारी देता है। आप साइंटिफिकली उसको पहचान कर सकते हैं। और या फिर आपको कहीं अक्सर किसी आयुर्वेदिक दवाई को जब आप देखते हैं तो उस आयुर्वेदिक दवाई पे आजकल यूजुअली उस पर लैटिन नेम से जो उसकी कंटेंट्स के बारे में लिखा होता है। तो आप सिर्फ कॉमन नेम आपको मालूम है तो आप किसी दवाई पे अगर वो द्रव्य उसके कंटेंट्स में है तो हो सकता है आपको पता ना लगे कि ये द्रव्य इसमें है। तो इसीलिए हम बोटेनिकल नेम भी हर एक द्रव्य का बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको उस बोटेनिकल नेम के थ्रू भी उस द्रव्य की पहचान हो अगर कहीं पे भी उसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे बहेड़ा का बोटेनिकल नेम जो है टर्मिनेलिया बेलेरिका कहा गया है, और जिसकी फैमिली कॉम्ब्रिटेसी है। विभीतक जो है तीनों ही दोष हमारे शरीर के वात पित्त कफ पे काम करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली ये कफ दोषों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो जहाँ तक बहेड़ा के उपयोगी पार्ट की बात है, बहेड़ा का भी जो है फ्रूट ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि त्रिफला का मेन इंग्रेडिएंट कहा तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी क्योंकि त्रिफला का मेन इंग्रेडिएंट इसको भी बताया गया है, ये वन ऑफ इंग्रेडिएंट है। तो बहेड़ा का भी फ्रूट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया गया है। लेकिन बहेड़ा के फ्रूट के साथ साथ उसके बीज भी जो हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं। बहेड़ा की कोई भी प्रिपरेशन अगर मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ की जा रही है तो बहेड़ा का फ्रूट के साथ साथ उसका बीज भी प्रयोग किया जाता है। और डोज़ की बात करें तो बहेड़ा को चूर्ण रूप में हम प्रयोग करते हैं, और चूर्ण की मात्रा जो है आमतौर पर किसी भी एडल्ट के लिए 3 से 6 ग्राम बताई गई है। तो इसी प्रकार से बहेड़ा की मात्रा भी 3 से 6 ग्राम ही रहेगी। अब बहेड़ा की ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हमें इसके मेडिसिनल गुणों की जानकारी लेना आवश्यक है, ताकि हम इसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। और बहेड़ा का, जैसा कि हमने बताया कि विभीतकी, किसी प्रकार की बीमारी का डर दूर भगाना है हमें विभीतक के इस्तेमाल से। तो आइए जानते हैं ये कौन सी बीमारियों के डर को हमसे दूर करेगा। तो सबसे पहले बहेड़ा का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इसकी डाइजेस्टिव क्वालिटीज़ में हमें मिलता है। ये जो बहेड़ा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये फूड पार्टिकल्स जो आप खा रहे हैं उनको स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ कराना इसका इम्पॉर्टेंट काम है। और जब आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस अच्छे से रिलीज़ होंगे तो वो खाने के ब्रेक डाउन को मोटिवेट करते हैं। मतलब आपका खाना अच्छे से हज़म होता है। तो इनडाइजेशन की वजह से जो बीमारियां अक्सर हमें हो जाती हैं वो इसमें आराम इसमें देता है। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी डाइजेशन ठीक होगी, खाने का ब्रेक डाउन ठीक से होगा, तो आपकी बॉडी जो असेंशियल न्यूट्रिएंट आपके खाने में किसी भी प्रकार का है, चाहे वो आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उनको अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। और क्योंकि डाइजेस्ट हो गया है तो किसी भी प्रकार की गैस, ब्लॉटिंग, पेट दर्द, इस तरीके की समस्याएं होने ही नहीं देगा।
तो आपको आपकी किसी भी डाइजेस्टिव संबंधी बीमारी के डर से जो है सबसे पहले बहेड़ा दूर करेगा। और इसके बाद जो है बहेड़ा आपके लिवर में बाइल जूस को रिलीज़ कराता है। तो ये भी आपने सुना होगा कि लिवर का जो ये पित्तज रस होता है, इसका काम भी क्या है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है। और जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट इंक्रीज़ होगी तो जो खाना आपकी बड़ी आंत में पड़ा हुआ है और जो एक्स्ट्रा मैटर, जो फीकल मैटर बन रहा है, आपका खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट और उसके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने के बाद उसको बाहर निकालेगा वो, क्योंकि बाइल जूस ने आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये निकलता है कि जो बहेड़ा का प्रयोग है वो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी निजात दिलाता है, क्योंकि वो आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को सही कर रहा है। अगला गुण जो बहेड़ा का हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि बहेड़ा की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ की जिनकी हमने अभी बात की, इन प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है कि आपकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की पावर उसके अंदर आ जाती है। और किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की पावर का मतलब है कि वो द्रव्य आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। तो हाँ, बहेड़ा जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सक्षम है। इसके बाद बहेड़ा में कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं। कार्डियोटॉनिक मतलब जो आपके हार्ट की मसल्स को टोन करता है। जब आपके हार्ट की मसल्स मजबूत हो जाएंगी तो क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, आपकी ब्लड वेसल्स की क्लीनिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी और आपको किसी भी प्रकार की हार्ट की ब्लॉकेज या फिर हार्ट अटैक की समस्या का रिस्क मिनिमम हो जाएगा। तो हाँ जी, हम कह सकते हैं यहाँ कंक्लूजन इस बात का यही है कि विभीतकी यहाँ पे आपकी हार्ट की किसी भी समस्या के डर को दूर करता है। बहेड़ा में पाए जाने वाले जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो इसमें जो टिश्यू रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है उससे इसको यूनिक बना रहे हैं। तो जब आपकी बॉडी में टिश्यू रीजनरेट होते हैं तो इट मीन्स आपको किसी भी प्रकार की चोट लग गई या कोई ज़ख्म हो गया, चाहे वो बाहरी तौर पे ज़ख्म है या समटाइम्स आपने सुना होगा कि पेट में अल्सर हो जाते हैं लोगों को, तो वो जो इंटरनल वुंड्स बन जाते हैं उन सब को हील करने में बहेड़ा का बहुत ही उपयोगी रोल है। तो ये आपके जो भी आपके डैमेज टिश्यूज़ हैं इंटरनल या एक्सटर्नल उनको हील करता है। तो आपकी कोई भी ज़ख्म को वो हील करने में कैपेबल है। जैसा कि बताया गया है कि त्रिफला के बाकी दोनों कंटेंट हरड़ और आंवला शुगर में काम करते हैं, तो इसी प्रकार से बहेड़ा भी जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। वो आपकी जो बीटा पैनक्रिएटिक सेल्स हैं उनको एक्टिव करता है और बीटा पैनक्रिएटिक सेल्स एक्टिव होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और आजकल एक लेमैन भी जानता है कि इंसुलिन का डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जब आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपका स्टार्च जो भी हम फूड की फॉर्म में स्टार्च ले रहे हैं उसका ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कम हो जाता है और वो जो ग्लूकोज है आपके ब्लड में मिक्स नहीं होगा। जब वो ग्लूकोज आपके ब्लड में मिक्स नहीं होगा तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे कंक्लूजन फिर से वही है कि बहेड़ा आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करेगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा, बहेड़ा कफर दोषों के लिए बहुत लाभकारी है। तो यहाँ पे जो बहेड़ा है वो एंटीबायोटिक और एक्सपेक्टोरेंट क्वालिटी के रूप में जो है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को क्लीन करता है। हमारी श्वास की नाड़ियों में जो एक्स्ट्रा कफ जमा हो जाता है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है या एलर्जिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे बार बार आपको खांसी उठ रही है, तो उसको वो ठीक करता है। इसलिए जो है ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी समस्या में काफ़ी आराम आपको देगा। इसके बाद एक और समस्या आपने नाम सुना होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, कोई लड़की है या मेल है या फीमेल है, कोई भी है, तो वो अपने जो बॉडी फैट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो क्या वो डेलिबरेटली खाना बंद कर देते हैं और बॉडी पतला होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टारवेशन पे आ जाती है
और उससे क्या है उनका लीवर डैमेज होने की स्थिति में चले जाता है और समटाइम्स ये बहुत डेंजरस सिचुएशन भी होती है। तो जो लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा की स्थिति में आ जाते हैं उनके लीवर को पिक करने के लिए उनकी बॉडी दोबारा से खाने को डाइजेस्ट करना शुरू करे, तो उसके लिए डाइजेशन को ठीक करने में बहेड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो इस तरीके के एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस हैं वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रोल है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट गुण बहेड़ा के बताए गए हैं वो ये है कि बहेड़ा आपके ब्रेन केमिकल्स के ब्रेकडाउन को रोकता है, जिससे आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, मेमोरी है, आपकी फोकस पावर है किसी भी काम के लिए वो बढ़ती है और आपका जो है ब्रेन संबंधी जो कॉग्निटिव पावर है उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा बहेड़ा आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहेड़ा का या तो पाउडर या ऑयल की फॉर्म में जो है आप ब्रश के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे बैड ब्रीथ और आपके गम के पेन्स में आराम होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा बहेड़ा बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट द वीडियो। Thank you so much friends for watching. Stay well, be healthy.